Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज वीडियो सीरीज में आज हम लोग 19th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल के बारे में। कंडीशनल क्या होता है और कैसे आप नेचुरली कंडीशनल में सेंटेंस बना सकते हैं, अच्छे से कंडीशनल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल। सबसे पहले आपको समझना होगा कंडीशनल होता क्या है। कंडीशनल एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो पार्ट होता है, एक इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। मेन क्लॉज डिपेंड करता है इफ क्लॉज में। तो कंडीशनल एक कंडीशन को बताने वाला सेंटेंस होता है जिसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। दोनों ही पार्ट में कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं। ये भी एक क्लॉज, इफ क्लॉज भी एक सेंटेंस होगा, मेन क्लॉज भी एक सेंटेंस होगा। दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, यानी दो सेंटेंस जब लास्ट होगा तब हम लोग फाइनल पंक्चुएशन, चाहे क्वेश्चन मार्क हो या फुल स्टॉप हो, उसका यूज करेंगे। चूंकि दोनों ही सेंटेंस है फिर भी इसको हम लोग क्लोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही हम लोग फाइनल पंक्चुएशन यूज करते हैं। तो कंडीशनल में दो पार्ट होगा, एक को इफ क्लॉज बोलते हैं क्योंकि यह इफ से स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है मेन क्लॉज। यानी मेन क्लॉज डिपेंड करता है इफ क्लॉज पे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस एक तरह का कंडीशन बताता है जिसका दो पार्ट होता है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज हमेशा इफ से स्टार्ट होता है। आप किसी भी क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मेन क्लॉज पहले लिखिए या इफ क्लॉज पहले लिखिए, सेंटेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस एक कंडीशन है, अगर आप इफ क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉमा यूज करना होगा दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉमा यूज करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। अब कंडीशनल कितने तरह का होता है, तो इसका टाइप कंडीशनल बेसिकली चार तरह का होता है। तो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल जीरो। टाइप वन को हम लोग बोलेंगे कंडीशनल जीरो। जैसे नाम ही बता रहा है जीरो, जीरो मीन्स कुछ नहीं, नो। यानी अगर इफ क्लॉज होगा तो मेन क्लॉज डेफिनेटली होगा, 100% चांस है। तो 100% को चांस नहीं, श्योरिटी बोलेंगे। अगर इफ क्लॉज होगा तो मेन क्लॉज 100% होगा ही होगा, इसलिए इसको हम लोग जीरो कंडीशनल बोलते हैं। जीरो कंडीशनल बनाने के लिए सेंटेंस इफ क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट में और मेन क्लॉज भी होगा सिंपल प्रेजेंट, यानी दोनों ही क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट में। कंडीशनल में अक्सर आपको फ्यूचर का मीनिंग सुनने को मिलेगा, लेकिन आप सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं बनाएंगे। अगर आप फ्यूचर में बनाएंगे इफ क्लॉज को तो गलत हो जाएगा। इफ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में बनाना होगा और मेन क्लॉज को भी सिंपल प्रेजेंट में बनाना होगा। इसमें साइंटिफिक टर्म्स से रिलेटेड वर्ड से ही यूज होता है, क्योंकि साइंस में 100% श्योरिटी होता है कि ऐसा होगा ही होगा। जैसे अगर आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पानी खौल जाएगा। तो इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले आप इफ लिखें, इफ के बाद सब्जेक्ट यू है और यू के कारण सिंपल प्रेजेंट में V1 लिखना पड़ा। इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करेंगे कब तक, 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री तक। अगर आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करेंगे, फिर कॉमा यूज हुआ, पानी खौल जाएगा। तो पानी हमने वाटर एक बार यूज कर लिया, तो ग्रामर कहता है कि दोबारा आप उसी चीज को रिपीट नहीं करें, उसके बदले प्रोनाउन यूज करें। तो वाटर का प्रोनाउन है इट, और बॉयल मतलब खौलना, तो इट है, इसीलिए यहां पर V5 यूज हुआ, इट बॉयल्स। तो हिंदी क्या होगा, अगर आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पानी खौल जाएगा। दोनों ही फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, लेकिन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। आप सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जब आप मेन क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। मेन क्लॉज इसमें है इट बॉयल्स, तो इट चूंकि वाटर के लिए आया है इसीलिए आपको प्रोनाउन के बदले नाउन करना होगा। तो इट के बदले हो गया वाटर बॉयल्स, पानी खौल जाएगा। इफ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। स्पोकन में हम लोग काफी यूज करते हैं कंडीशनल का। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, इफ क्लॉज से स्टार्ट कर सकते हैं या मेन क्लॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ क्लॉज से स्टार्ट करेंगे तो कॉमा यूज करना होगा, मेन क्लॉज से यूज करेंगे तो कॉमा यूज नहीं करना होगा, इसलिए सेकेंड सेंटेंसेस में कहीं कोई कॉमा यूज नहीं हुआ है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप लाइव वायर को छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा,
करंट लग जाएगा। तो क्या होगा, इफ़ यू टच अ लाइव वायर, अगर आप लाइव वायर को छुएंगे, यू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोस्ट थिंग्स एक्सपैंड, प्रायः बहुत सारी चीज़ें यानी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सपैंड कर जाती है। इफ़ यू हीट देम, अगर आप उसे हीट करेंगे, यहाँ पर मेन क्लॉज से स्टार्ट है इसलिए कॉमा यूज नहीं हुआ है, इफ क्लॉज बाद में आया है इसलिए कॉमा की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ों को गर्म करने से वह चीज़ें फैल जाती है, तो मोस्ट थिंग्स एक्सपैंड इफ़ यू हीट देम, अगर आप गर्म करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ यू फिल अ बलून विथ हाइड्रोजन, अगर आप बलून में हाइड्रोजन भरोगे, इट फ्लोट्स इन द एयर, वह हवा में तैरने लगेगा, उड़ने लगेगा, यानी बलून में हाइड्रोजन भरने से बलून उड़ने लगता है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए हम लोग कंडीशनल ज़ीरो यूज़ करते हैं। इसमें अगर x होगा तो 100% चांस है, 100% चांस नहीं 100% श्योरिटी है मेन क्लॉज ऐसा ही होगा, और यह सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स में पॉसिबल है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स बताने के लिए हम लोग कंडीशनल ज़ीरो का यूज़ करेंगे। दोनों ही पार्ट, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज, दोनों ही क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा। नाउ टाइप 2 कंडीशनल 1। कंडीशनल 1 का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब x इफ़ क्लॉज के होने पर मेन क्लॉज के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, से 80%, यानी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो मेन क्लॉज के होने की, तब हम लोग कंडीशनल 1 यूज़ करेंगे। यानी अगर इफ़ क्लॉज होगा तो मेन क्लॉज के होने की संभावना 80% है, यानी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग कंडीशनल 1 यूज़ करेंगे। लेकिन कंडीशनल 1 के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। फिर इफ़ क्लॉज के बाद आपको कॉमा यूज़ करना होगा, मेन क्लॉज से स्टार्ट करेंगे तो कॉमा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। जनरली होता क्या है, आप किसी की मदद करते हैं लेकिन सामने वाला हो सकता है फिर भी मदद ना करे, तो 100% नहीं है कि सामने वाला मदद करेगा ही करेगा क्योंकि आपने मदद करी, ऐसा 100% बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अगर हम किसी की मदद करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मदद करेगा, और बहुत मौके पर मदद मिलता भी है। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है लेकिन 100% नहीं है, इसलिए हम लोग कंडीशनल 1 यूज़ कर रहे हैं। जैसे इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे, हिंदी फ्यूचर का आ रहा है लेकिन हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर यूज़ नहीं कर सकते इफ़ क्लॉज के साथ। सो इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप इंग्लिश सीख लेंगे। तो क्या होगा, इफ़ यू वॉच दीज वीडियोस, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख लोगे। नेक्स्ट, अगर वह अच्छे से पढ़ाई करेगा तो एग्जाम पास कर जाएगा। तो क्या होगा, इफ़ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास द एग्जाम। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है इसलिए V5 स्टडीज यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, और इसमें ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर जाएगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास समय होगा मिलेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो क्या होगा, इफ़ आई हैव टाइम, अगर मुझे समय मिलेगा या मेरे पास समय होगा, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको फ़ोन करूंगा। नेक्स्ट, अगर वो लेट से आएगी तो मैं उसे अलाउ नहीं करूंगा, उसे अनुमति नहीं दूंगा। तो क्या होगा, इफ़ शी कम्स लेट आई वोंट अलाउ हर, मैं उसे अलाउ नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होगी तो मैं आपके साथ रुक जाऊंगा। तो क्या होगा, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई विल स्टे विद यू, मैं आपके साथ रुक जाऊंगा। लास्ट सेंटेंस, इफ़ यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला, अगर आप अम्ब्रेला अपने साथ नहीं ले जाओगे, यानी अगर आप अम्ब्रेला नहीं लोगे, यू विल गेट वेट, आप भीग जाओगे। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यू है इसीलिए हमने डोंट यूज़ किया। इफ़ यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला यू विल गेट वेट, अगर आप अम्ब्रेला नहीं ले जाओगे तो आप भीग जाओगे। अम्ब्रेला मतलब छाता।
नाउ कंडीशनल टू, अगर आपको अनरियल सिचुएशन को बताना हो तब आप कंडीशनल टू का यूज करेंगे। अनरियल सिचुएशन मीन्स व्हाट? ऐसा सिचुएशन दैट इज नॉट रियल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अनरियल ही होगा, स्पीकर पर डिपेंड करता है अनरियल है या रियल है। अगर स्पीकर को लगता है कि वह अनरियल सिचुएशन को बता रहा है तब कंडीशनल टू यूज करना होगा। एंड इन कंडीशनल टू यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट इन इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में आपको सिंपल पास्ट बोलना होगा एंड मेन क्लॉज में कंडीशनल सिंपल। कंडीशनल सिंपल का मतलब होता है वुड प्लस V1। हर सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ आपको वुड प्लस V1 बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लंबा होता तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैं आपकी जगह हूं नहीं, ये अनरियल सिचुएशन है स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब आप लिखेंगे इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता। याद रखें यहां पर वॉज यूज नहीं हुआ। आई के साथ कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग वर ही यूज करते हैं, वॉज नहीं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। तो इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, यानी अगर मैं होता, मैं आप होते। तो इफ आई वर यू मतलब अगर मैं आपकी जगह होता। आई वुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करता। यानी इस कंडीशनल टू का यूज होता है अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए। नेक्स्ट, इफ आई वर टॉलर, अगर मैं लंबा होता। अगर मैं लंबा होता जो कि मैं नहीं हूं, तो ये क्या है? अनरियल सिचुएशन है। आई वुड बी गुड एट बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल में अच्छा होता। चूंकि बास्केटबॉल में लंबे खिलाड़ी सक्सेसफुल होते हैं, इसीलिए सेंटेंस है अगर मैं लंबा होता तो बास्केटबॉल में अच्छा होता। तो आप कंडीशनल टू का यूज यहां कर सकते हैं, बिकॉज कंडीशनल टू से हम लोग अनरियल सिचुएशन, अनरियल पास्ट को बताते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्ड मूविंग, यहां पर सेंटेंस मेन क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? व्हाट सब्जेक्ट, फिर उसके साथ वुड, फिर हैपन V1। व्हाट वुड हैपन, क्या होता इफ द अर्थ स्टॉप्ड मूविंग, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यानी ये सिचुएशन इमेजिनरी है, अनरियल सिचुएशन है, ऐसा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। आई वुड फ्लाई टू यू, उड़कर आपके पास आ जाता। अगर मैं चिड़िया होता तो उड़कर आपके पास आ जाता। नेक्स्ट, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। आई वुड गिव यू, मैं आपको देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। नेक्स्ट, इफ शी हैड टाइम शी वुड कॉल, अगर उसे समय मिलेगा तो वह कॉल करेगी। नेक्स्ट, इफ यू डाइड योर हेयर येलो, अगर आप अपने बाल को येलो डाई कर लेते हैं, येलो कलर का कर लेते हैं। एवरीवन वुड लाफ एट यू, सब लोग आप पर हंसेंगे। अगर आप अपने बाल को येलो से डाई कर लेते हैं तो सब लोग आप पर हंसेंगे। यह भी एक तरह का अनरियल सिचुएशन है। यानी जब आप अपनी इमेजिनेशन को बताना चाहते हैं, अनरियल सिचुएशन को बताना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज कंडीशनल टू। नाउ कंडीशनल थ्री, कंडीशनल थ्री का यूज आप तब करेंगे जब आपको पास्ट सिचुएशन के बारे में बताना हो। यह एक रियल पास्ट होता है। चूंकि हम लोग कंडीशनल थ्री से पास्ट के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम उस इंसिडेंट को चेंज नहीं कर सकते। यानी ऐसा इंसिडेंट जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसे इंसिडेंट को बताने के लिए कंडीशनल थ्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे, आपने दोस्त को नहीं देखा और इसीलिए आपने उसे बात नहीं की, उसे हेलो नहीं बोला, और आपको अगले दिन वो आके बोलता है कि आपने मुझे हेलो नहीं बोला। तो आप जवाब देते हैं अगर मैं आपको देखा होता तो आपको हेलो बोला होता। पास्ट में ये घटना घटी। नाउ यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विथ इट। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए कंडीशनल थ्री यूज करते हैं। यानी पास्ट की ऐसी घटना को बताने के लिए कंडीशनल थ्री यूज करते हैं जो रियल है, इसलिए उसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे इफ आई हैड सीन यू, अगर मैं आपको देखा होता। आई वुड हैव सेड हेलो, मैं आपको हेलो बोला होता। इसमें इफ क्लॉज को हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस V3।
और मेन क्लॉज को कंडीशनल परफेक्ट। कंडीशनल परफेक्ट मींस वुड हैव प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब विथ वुड हैव। हर सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस V3 और इफ क्लॉज में हर सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3। जैसे यहाँ आई है तो हैड प्लस सीन V3, यहाँ वुड हैव प्लस से का सेड है V3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर अलेक्जेंडर हैड मार्च्ड वेस्ट इंस्टीड ऑफ ईस्ट, ईस्ट के बजाय अगर वेस्ट में गया होता, ही वुड हैव कंकर्ड द होल यूरोप, तो वह पूरे यूरोप पर जीत हासिल कर लेता। यानी वह ईस्ट में नहीं गया, वेस्ट इंस्टीड ऑफ ईस्ट, ईस्ट के बजाय वेस्ट में। यानी इफ अलेक्जेंडर हैड मार्च वेस्ट इंस्टीड ऑफ ईस्ट, ईस्ट में गया था, अगर ईस्ट में नहीं जाकर वेस्ट में जाता तो पूरे यूरोप को जीत लेता। तो पास्ट में एक घटना घटी उसको बताया जाता है, ये रियल पास्ट है, इसीलिए इसको हम लोग कंडीशनल 3 से बोल रहे हैं। नेक्स्ट, इफ ही हैड कम इन टाइम, अगर वह समय से पहले आ जाता, ही वुड हैव सीन इट, वह इसे देख पाता। यानी वह समय से नहीं आया इसीलिए नहीं देखा, घटना घटी थी पास्ट में। नेक्स्ट, इफ यू हैड सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होते, यू वुड हैव रिसीव नोटिफिकेशंस फॉर न्यू वीडियोज, आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाता। यानी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा न्यू वीडियोस का। तो कंडीशनल 3 का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें रियल पास्ट के बारे में बात करना हो। इट टॉक्स अबाउट रियल पास्ट, लेकिन कंडीशनल 2 में अनरियल पास्ट होता है। इमेजिनेशन को बताने के लिए हम लोग कंडीशनल 2 और रियल पास्ट को बताने के लिए कंडीशनल 3 यूज़ करते हैं। एक हम लोग कंडीशनल में स्पेशल यूज देखते हैं। अगर आपको पास्ट के किसी कंडीशन को बोलना हो जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे हो, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में अभी भी हो, उस कंडीशनल को बताने के लिए हम लोग इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, लेकिन मेन क्लॉज को कंडीशनल सिंपल में कर देंगे। यानी स्पेशल यूज है पास्ट कंडीशन विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट का कंडीशन है जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो, तब आप क्या करेंगे, इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और मेन क्लॉज को कंडीशनल सिंपल यानी वुड प्लस V1 से हम लोग बोलेंगे। जैसे अगर कबीर हॉस्पिटल नहीं गया होता तो आज जिंदा नहीं होता। पास्ट की घटना है लेकिन कबीर आज जिंदा है, प्रेजेंट में जिंदा है, तो सेंटेंस होगा इफ कबीर हैडंट गॉन टू द हॉस्पिटल, अगर कबीर हॉस्पिटल नहीं गया होता, ही वुडंट बी अलाइव टुडे, आज वह जिंदा नहीं होता। घटना पास्ट में घटी लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है, कबीर आज जिंदा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में और मेन क्लॉज कंडीशनल सिंपल में आप यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस इफ से बनाते हैं, साथ ही साथ वी यूज व्हेन। सो कंडीशनल सेंटेंस में वी यूज व्हेन एज वेल एज इफ, बट देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग। दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? व्हेन का मतलब होता है समथिंग डेफिनेटली हैपेंस, समथिंग विल डेफिनेटली हैपन। आप ये भी बोल सकते हैं समथिंग विल डेफिनेटली हैपन या समथिंग डेफिनेटली हैपेंस। अगर कोई चीज़ निश्चित रूप से होगा, समथिंग विल डेफिनेटली हैपन। अगर कोई चीज़ डेफिनेटली होगा ही होगा तो आपको व्हेन यूज करना है। लेकिन अगर कंडीशनल है, अगर कंडीशन उसमें लगा हुआ है, तब इफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई हैव टाइम, अगर मुझे समय मिलेगा, आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा। अगर समय नहीं मिलेगा तो मैं आपको फोन नहीं करूंगा। यानी इसमें श्योरिटी नहीं है कि ये घटना घटेगी, यानी मेन क्लॉज होगा आई विल फोन यू, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा होगा ही होगा ऐसा नहीं है। सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट हुआ यानी इफ क्लॉज अगर यूज हुआ है तो ये हमेशा कंडीशनल होगा। ये पक्का है ऐसा नहीं, डेफिनेटली नहीं है, कंडीशनल है। इफ आई हैव टाइम आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा अगर समय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो
नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि जब मुझे समय मिलेगा तब मैं पक्का कॉल करूँगा, डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो इफ़ के बदले आपको व्हेन यूज़ करना है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, व्हेन आई हैव टाइम आई विल फोन यू, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको कॉल करूँगा, यानी मुझे समय डेफिनेटली मिलेगा और मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूँगा। आपने किसी को उधार दिया और उसकी नीयत नहीं है लौटाने की, तो सेंटेंस इफ से बनाएगा। इफ आई हैव मनी आई विल रिटर्न यू, मतलब पैसा होगा तो रिटर्न करूंगा, नहीं होगा तो नहीं रिटर्न करूंगा। सेकेंड, व्हेन आई हैव मनी आई विल रिटर्न यू, जब मुझे पैसा होगा मैं रिटर्न करूंगा और डेफिनेटली मेरे पास पैसा आएगा और मैं डेफिनेटली रिटर्न करूंगा। तो व्हेन से श्योरिटी और डेफिनेटली ऐसा होता है, जबकि इफ से डेफिनेटली नहीं, यह प्रोबेबली हो जाता है। अगला है अनलेस। अनलेस का यूज हम लोग करते हैं इफ नॉट के बदले। आप इफ नॉट लिख सकते हैं या इसके बदले आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। जैसे यू विल मिस द बस अनलेस यू रन फास्ट, अगर आप तेज नहीं दौड़ोगे तो आप बस मिस कर जाओगे। तो अनलेस यू रन फास्ट को हम लोग अगर इफ से लिखना चाहें तो हो जाएगा इफ यू डोंट रन फास्ट। यहां पर इफ यू डोंट रन फास्ट, यहां इफ है और नॉट है। इफ नॉट के बदले आप अनलेस यूज कर सकते हैं। अनलेस और इफ नॉट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर अनलेस यूज हो गया तो फिर नेगेटिव आपको लगाने की जरूरत नहीं है और इससे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनलेस यूज नहीं करेंगे, अनलेस लगाकर किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तब आपको इफ नॉट ही यूज करना होगा। अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ नॉट के बजाय अनलेस लगाकर आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल के बारे में बात की, कंडीशनल कितने तरह का होता है, इस पर सेंटेंस कैसे बनाते। मैं आपको दोबारा से बता दूं, कंडीशनल जीरो तब हम लोग यूज करेंगे जब साइंटिफिक फैक्ट्स को बताना हो और इसमें अगर एक्स होगा तो मेन क्लॉज के होने की संभावना नहीं, श्योरिटी है 100% मेन क्लॉज होगा। कंडीशनल वन हम लोग तब यूज करते हैं जब इफ क्लॉज के होने पर मेन क्लॉज के होने की संभावना हाईएस्ट हो। कंडीशनल टू हम लोग करते हैं अनरियल पास्ट के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए, जबकि कंडीशनल थ्री का यूज करते हैं रियल पास्ट को बताने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।